तो जेईई मेंस 2025 के लिए जो हमने आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है उसके अंदर जो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का हम यहाँ पे पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले मतलब 2025 के शिफ्ट में उनको हमने डिस्कस किया था। अब कुछ और जो है आगे के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। एंड सेट्स एंड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सभी चैप्टर के हम पीवाईक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें चेक नहीं किया है तो सभी की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो जाके जो है उसे जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो ये जेईई मेंस 2025 आपका 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो है हमें देखने को मिला था। इसके अंदर एक मैट्रिक्स आपके सामने थी विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, है ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे। तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a की पावर 50 आपसे यहाँ पे पूछा गया था। अब सीधी सी बात है, a की पावर 50 आपको मैनुअली तो कैलकुलेट नहीं करोगे, तो जो यहाँ पे आपको रिलेशन दिया है उसकी आपको जो है यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये क्या रिलेशन दिया है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा आपका 3 वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यहाँ पे a प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस आई। ठीक है ना, ये आपका कितना आ गया यहाँ पे a क्यूब आ गया। अब a की पावर 4 यहाँ पे अगर अपन निकाले तो a की पावर 4 हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस आई। सो दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस आई। ठीक है, अब एक चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करी, a क्यूब के अंदर a और a स्क्वायर दोनों टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, बट यहाँ पे जो है ना a की पावर 4 के अंदर सिर्फ a स्क्वायर का टर्म इन्वॉल्व है। समझो इस चीज को। और ऐसे ही आगे की जो आपकी इवन पावर रहेगी ना उसके अंदर भी सिर्फ a स्क्वायर और i का ही टर्म इन्वॉल्व रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर और i तो आपके जो है कॉमन रहेंगे सब में, ये n पे जो है डिपेंडेंट नहीं है। बस ये वाली जो यहाँ पे आपकी वैल्यू दी है ये n पे डिपेंडेंट है। तो जब a की पावर 6 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 4, बाकी ये एज इट इज रहा। तो a की पावर 4 तो a स्क्वायर और i ही आ रहा है, तो इसके भी जब वैल्यू यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक यहाँ पे टर्म्स बनते हुए फाइनल जो हमारा आंसर निकलेगा वो a स्क्वायर और i के टर्म्स में निकलेगा। तो यहाँ पे जैसे डाल दो 2a स्क्वायर माइनस आई, अगर उठा के डाल दिया तो 3a स्क्वायर माइनस 2i आया। ऐसे ही सिमिलरली a की पावर 8 के लिए अगर मैं देखूं तो वो कितना हो जाएगा a की पावर 6 प्लस a स्क्वायर माइनस आई, तो यानी कि 3a स्क्वायर माइनस 2i प्लस a स्क्वायर माइनस आई। सो दिस बिकम 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 3i। पैटर्न बनते हुए दिख रहा है कुछ, a की पावर 4 जो है वो बना 2a स्क्वायर माइनस आई, a की पावर 6 बना 3a स्क्वायर माइनस 2i, और a की पावर जो 8 है वो बन गया 4a स्क्वायर माइनस 3i। तो सीधी सी बात है, इवन नंबर्स मतलब इवन पावर वाले जो हमारी a मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या है, एक पैटर्न बन गया है। तो a की पावर 50 को अपन इजीली यहाँ पे बता सकते हैं वो क्या हो जाएगा, तो जो भी यहाँ पे पावर है उसका हाफ यहाँ पे आ जाता है a स्क्वायर के सामने। तो 50 का हाफ कितना हो गया 25, वो आ गया a स्क्वायर के सामने। और यहाँ पे एक वैल्यू कम होके जो है हमारा यहाँ पे i के साथ बन जाएगा, तो i के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा -24i। इसी तरीके से जनरलाइज पैटर्न अपन ने बना लिया और यहाँ पे जो है वैल्यू बता दी। अब इसके अंदर जो है अपन को यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पता ही है, लेकिन ए स्क्वायर नहीं पता है, पर दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए मैट्रिक्स ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 0 1 0। तो यहाँ पे आपको सिंपली बस प्रोडक्ट लेना है, सिंपली जो है बस यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है। अब प्रोडक्ट अगर अपन जो है यहाँ पे ले तो 1 1 0 को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये अपना क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, यहाँ पे कितना आ गया 0, तो ये हो गया 1। फिर यहाँ पे कितना आ गया आपका सिंपली 1, है ना, बाकी सब 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये वालों को जो है यहाँ पे हटा के डाल दीजिए 0 0 1, तो ये अपना जो है कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 0 0। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो है कितना आ गया 1 आ गया, फिर यहाँ पे जो है अपना कितना आ गया 0 आ गया। अब लास्ट वाले को जो है उठा के यहाँ पे डाल दीजिए 0 1 0, तो ये अपना जो है कितना हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे 0 आ गया, 0 0 0, यहाँ पे भी 0 आ गया, 0 1 और 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो ये अपना a स्क्वायर आ गया। पर हमें निकालना क्या है 25a स्क्वायर माइनस 24i, तो इसको इंटू 25 अगर अपन कर दे तो 25 0 0 25 25 0 25 0 25 माइनस ऑफ 24i, यानी कि 24 24 24, और बाकी सब जगह क्या डल जाएगा 0 0 0। ठीक है, तो ये फाइनल जो हमारा a की पावर 50 है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 25 माइनस 24 अगर मैं करूँ तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे जो है 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी जो है आपका 25 आ जाएगा, 0 0, यहाँ तो सब जगह 0 आ गए, 25 माइनस 24 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 0, यहाँ पे भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और 25 माइनस 24 यहाँ पे भी 1 आ गया। तो
फाइनल जो वैल्यू मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें दिख रही है वो हो रही है 50 + 3 = 53। तो ऑप्शन डी जो है अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अब अगर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स आपको बोली गई है ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 5 दे के रखा है। फिर एक जो है बड़ा सा यहाँ पे एडजॉइंट के टर्म्स में एक्सप्रेशन दे के रखा है और उसका जो है यहाँ पे बताया है कि वो 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा इंटू 5 की पावर गामा रहेगा। पिछला अगर आपको पार्ट याद होगा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। तो भाई एक चीज समझ लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट है ना, ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी प्रॉपर्टीज आपको एडजॉइंट के यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसमें बहुत बड़ा सा कुछ यहाँ पे टर्म लिखा है बट ये चीज पता है कि एडजॉइंट बाहर है, तो ये भाई आपकी जो अंदर का टर्म रहेगा दिस विल बी अ मैट्रिक्स। तो लेट्स से कि इट इज बी, तो ये क्या हो गया 2 ऑफ एडजॉइंट बी है ना। इसका जो है बेसिकली आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, जहां पे एन क्या हो जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी का यूज करके हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर 3 दे के रखा है तो 2³ इंटू ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी है ना। अब एडजॉइंट ऑफ बी तो उठा के जो है फिर से अगर अपन यहाँ पे देखें, अच्छा हाँ, एक और प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू n-1 है ना। ये होता है जहां पे n क्या होगा अगेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये वैल्यू अपनी जो है क्या बन जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर है ना, क्योंकि n क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया 2³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो भाई बी की जगह जो है पूरा उठा के यहाँ पे टर्म डाल दो 3a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है, और इसका स्क्वायर। अच्छा अब एक और चीज, यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट आपको दी है, सॉरी दो इसके अंदर एक मैट्रिक्स दी है, एक तो ये मैट्रिक्स हो गई और दूसरी ये मैट्रिक्स हो गई। तो जब भी याद रखिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर ऐसा दिया है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको हम जो है इस तरीके से अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, और ये जो स्क्वायर है वो दोनों पे आ जाएगा, तो इस पे भी स्क्वायर आ गया और इस पे भी स्क्वायर आ गया। बाकी ये 2³ तो जो है अलग से अपना यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब 3 तो एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो फिर से जो है ये क्या लिख सकते हैं हम, इतने पे ही बात कर रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा 3³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे के रखा है 5 दे के रखा है, तो 3³ इंटू ये 5 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की। अब उसका स्क्वायर करना है तो इसका जो है आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 2³ इंटू ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 3³ इंटू 5 का स्क्वायर है ना, ताकि अपने को बाद में दिक्कत नहीं हो, ये वाला टर्म। अब इस वाले टर्म पे फोकस करते हैं इतने पे। तो एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, फिर यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज टू पावर n, कितना है यहाँ पे 3 है तो 3-1, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे एक स्क्वायर और ऑलरेडी बाहर था तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज टू पावर 4। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। एंड यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a को हम जो है ये बोल सकते हैं कि 2³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a रहेगा, जैसे कि इसको अपन ने लिखा था इसी तरीके से इसको लिखा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a 5 दे के रखा है तो 2³ इंटू ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2³ इंटू 5 की पावर यहाँ पे 4 कर दो, तो 2³ इंटू 5 की पावर 4 कर दो। अब देखो बस यही था कि कैलकुलेशन में कुछ अपन भूल जाए, कुछ गड़बड़ कर दे तो आंसर गलत हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल प्रॉपर्टीज थी। तो ये 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 3 यहाँ पे हो गया 15, ये हो गया 3 इंटू 2 6, 6 बस ये 6 हो गया, फिर 5 स्क्वायर और 5 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 की पावर 6। तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 15 यहाँ पे कितना हो गया आपका 27, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा था, तो 15 प्लस 6 प्लस 6 जो है फाइनल आंसर रहेगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देके रखिए और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोले तो लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी। पिछला पार्ट जिसने भी जो है चेक नहीं किया है वो यहाँ पे इस शॉर्ट ट्रिक को समझ नहीं पाएंगे। मैंने बताया था ना कि भाई आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स दिए तो इसको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लो, और फिर जैसा क्लास 10th में करते आते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए सेम चीज जो है यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो वही चीज अपन यहाँ पे करेंगे। लेट्स से कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तो आपको जो है मान लो x यहाँ पे उड़ा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि सेकंड इक्वेशन को इंटू 2 कर दो
माइनस ऑफ यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन 1 है उसको इंटू 3 कर दो, तो ये भी 6x बन गया, ये भी 6x बन गया, आपस में जो है कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है आपका 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4y, और यहाँ पे जो है हमारा कितना बन जाएगा, -3 इंटू लैम्डा, तो -3 लैम्डा y, तो इसको एक साथ लिख देते, 4 - 3 लैम्डा इंटू y। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -z इंटू 2, तो ये हो गया आप कितना, -2z, और माइनस यहाँ पे जो है अपना कितना हो जाएगा, 9z। तो यहाँ पे हम जो है बोल सकते हैं कि -2 और -9, -11z विल बी इक्वल टू 7 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 14, 14 माइनस यहाँ पे 5 इंटू 3 यानी कि 15, तो 14 - 15 अपना कितना हो जाएगा, -1। यही इक्वेशन आ रही है। और अब जो है यहाँ पे इन दो इक्वेशन के साथ अगर अपन करें, अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो भाई देखो इसको क्या करो, फर्स्ट वाली को बस इंटू 2 कर दो, तो 4x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 5 माइनस, और ये कितना हो गया 2 इंटू लैम्डा, तो 5 - 2 लैम्डा इंटू वाई, प्लस म्यू -6 इंटू जेड इजिकल टू 9 - 5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, -1। अब जैसा कि क्लास 10th में अपन ने पढ़ा था, A1/E2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस, याद आ रहा होगा। यूनिक के लिए क्या हो जाएगा, तो यूनिक के लिए बस यहाँ पे नॉट इक्वल टू रहता है, और नो सॉल्यूशन के लिए क्या रहता है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लग जाता है। बस यही सिंपल सा जो है केस अपन को क्लास 10th में जो पढ़ते लगा देना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 4 - 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो गया, 5 - 2 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय म्यू -6 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1, हमारा जो है कितना हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। सो 4 - 3 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 5 - 2 लैम्डा, तो ये वैल्यू अपनी जो है कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। और ऐसे ही अगर अपन यहाँ पे देखें, तो म्यू की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी -5, तो इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 1, तो फाइनल वैल्यू आ रही है 26, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, तो अब अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे ए जो है वो 3x3 की रियल मैट्रिक्स दी है, और यहाँ पे एक जो है अपन को इक्वेशन दे के रखी है, आई और ओ जो है वो नल मैट्राइसेस है, ठीक है। ए की पावर 5 इज इक्वल टू, ये आपको दे के रखा है, अल्फा बीटा गामा रियल कांस्टेंट है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो है वैल्यू बतानी है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन अपन को दी है उसको अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पे ओपन कर ले, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस यहाँ पे हो गया ए 2a² इंटू आई, है ना। तो उसको सिंपली आई को नहीं लेके तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे -4a, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +4i, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। समझ रहे हो इस चीज को। तो यहां से अपन जो है एक चीज समझ सकते हैं कि ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a² प्लस 4a माइनस ऑफ 4i, ठीक है ना। अब एक काम करो ना, इसको अगर मैं इंटू ए कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 इज इक्वल टू 2a³ प्लस 4a² माइनस 4a, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो है आपका ए क्यूब की तो वैल्यू अपन को ऑलरेडी यही पता है, तो इधर पे पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2a² प्लस 4a माइनस ऑफ 4i प्लस 4a² माइनस ऑफ 4a, तो ये वैल्यू अपनी कितनी आ रही है, 4a² प्लस 4a² 8a² प्लस 8a माइनस 4a, तो प्लस 4a माइनस ऑफ 8i, ये वैल्यू अपनी आ रही है। अब ए की पावर 5 अपन को अगर निकालना है, तो एक बार और इंटू ए कर दीजिए, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 8a³, ठीक है, 8a³ और यहाँ पे जो है अपना कितना हो जाएगा, +4a² माइनस ऑफ 8a। अब देखिए ए की पावर 5 की जो अपन को फाइनल वैल्यू चाहिए, तो 8a³ आ रहा है। अब ए क्यूब की वैल्यू क्या है, 2a² प्लस 4a माइनस ऑफ 4i, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना है, 4a² माइनस 8a, 4a² माइनस 8a, ठीक है। तो ये अपना कितना आ रहा है, 16a² प्लस 32a, सॉरी 16 प्लस 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20a², 20a², 32a माइनस 8a, 24a माइनस 32i,
ये जो है अपन को a की पावर 5 की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे अगर अपन कंपेयर करें अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 20 प्लस 24 44 44 माइनस 32 अपना जो है कितना आ रहा है यहाँ पे 12, है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो है ए मैट्रिक्स देके रखी है, अल्फा ग्रेटर देन 0 बोला है और सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब ये इसलिए देके रखा है कि यहाँ पे अपनी अल्फा बीटा में कुछ इक्वेशन मिल जाएगी और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट वो मैट्रिक्स भी दे सकते थे बट थोड़ा सा अपने से सॉल्व करवा दे। चलो ये तो कर ही देते फिर। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस 6, तो दिस इज इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या बोला है इक्वल टू 1। सो अल्फा बीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई यहाँ पे -6 आ गई। तो एक जो है अपन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, वो अपनी जो है क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, वो कितना हो गया 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के जो यहाँ पे रूट्स होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे, सीधी सी बात है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपन ने कर लिया। तो क्या रूट्स होंगे इसके क्लियरली दिख रहा है, एक तो जो है अपना यहाँ पे 3 हो जाएगा और दूसरा अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। तो ये दो जो है अपने को यहाँ पे रूट्स देखने को मिलेंगे। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए कि अल्फा ग्रेटर देन 0 बोला गया है, तो अल्फा जो है वो 3 हो सकता है, -2 नहीं हो सकता। तो अल्फा अगर यहाँ पे 3 हो गया तो बीटा की वैल्यू जो है अपनी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2, समझ रहे। तो अल्फा बीटा की यहाँ पे वैल्यू हो गई अपनी। तो मैट्रिक्स हमारा जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 3 -2 -1 एंड 6। ये हमारा जो है क्या हो गया मैट्रिक्स ए हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या देके रखा है आई प्लस ए की पावर 8, है ना। तो मतलब कि इसमें जो है आपका आई क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 इसके साथ ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा 4 -1 प्लस 0 -1 6 प्लस 0 6 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 कितना हो गया -1। तो इसकी पावर 8 बताना है अपने को। तो सिंपल है, देखो ये अपना जो है आई प्लस ए हो गया, है ना, ये अपना आई प्लस ए हो गया और इसकी पावर 8 अपन को बताना है। लेट से ये अपना बी हो गया, तो बी की पावर 8 बताना है। पहले तो बी स्क्वायर निकालते, बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4 -1 6 -1, तो 4 -1 6 -1। तो यहाँ पे जो है 4 और 6 को उठा के इधर पुट कर दो, तो 16 -6 अपना हमारा कितना हो गया 16 -6 10 हो गया। फिर 24 -6 हमारा कितना हो गया 18 हो गया। अब इसको हटाओ -1 को यहाँ पे लाओ, -4 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे -3 हो गया, -6 और +1 कितना हो गया -5 हो गया। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया यहाँ पे बी स्क्वायर। ऐसे ही बी की पावर 4 निकाल ले, तो ये कितना हो जाएगा 10 -3 18 -5, है ना, इंटू मतलब बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, तो 10 -3 18 -5। ओके, तो अगेन यहाँ पे जो है 10 18 को यहाँ पे डाल दो, तो ये अपना कितना हो गया 100 -54 यहाँ पे आ गया 46, ठीक है। एंड 180 -90 अब हमारा कितना हो जाएगा 180 -90 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 90। फिर इसको हटा दो -3 -5 यहाँ पे डाल दो, तो -30 और +15, तो ये कितना हो गया हमारा -50 -54 प्लस 25, -54 प्लस 25 हमारा जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -29। अब फाइनली हमें जो है बी की पावर 8 यहाँ निकालना है, तो 46, ठीक है, ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स हो जाएगा, तो 46 -15 90 -29 इंटू 46 -15 90 एंड -29। तो ये इसको इधर भेज दो 46 और 90, तो 46 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर -90 इंटू 15, ये हमारा जो है यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट हमें दे देगा। तो 46 का स्क्वायर क्या होता है, 46 का स्क्वायर याद है, नहीं याद है तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 6 36 6 4 27, ठीक है, मतलब सॉरी 6 4 24 प्लस 3 27 हो गया। और यहाँ पे जो है फिर अपना 0 और इधर क्या आ जाएगा 4 इंटू 46, तो ये हो जाएगा 184, है ना। सो यहाँ पे कितना आ गया 6 1 और 1, यहाँ पे कितना हो गया 1 1 2 1 1 6, 2 1 1 6 जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और 15 इंटू 9 हमारा कितना हो जाएगा 135, तो 1350 जो है इसकी वैल्यू हो गई। तो 2116 -1350, तो ये कितना आ गया 6 11 -5 6, फिर यहाँ पे जो है अपना 10 -3 7 और ये अपना कैंसिल हुआ, तो 766 जो है अपने को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है।
एक ही आपका ऑप्शन है जिसमें 766 मिल रहा है, तो सीधा ऑप्शन बी टिक कर दो, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना, समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस वो आपसे यही बोल रहे थे कि भाई आखिरी का एक एलिमेंट निकाल दो, इसलिए सारे यूनिक दे दिए थे कि भाई कोई स्टूडेंट वहां तक भी कर ले, सही है आंसर। उसके बाद जो स्टूडेंट पूरा निकालने बैठ रहा है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन उतनी देर में कर सकता था। तो ये स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत रहती है पेपर में। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में अपन और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन फंसते ही है हर शिफ्ट के अंदर। तो अगर अच्छे से कर लिया, दो चीजें तो अपन को क्लियरली दिख रही है, एक प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट बार बार पूछा जा रहा है, दूसरा यहाँ पे जो है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला भी पूछा जा रहा है, जिसको मैं बोलता हूँ कि भाई 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तक पहुंचा दो जहां जहां भी पॉसिबल है, और बहुत आराम से कर सकते हो, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट मेथड की जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें तो जो है आप अच्छे से देखो, बाकी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पे भी अपन देख रहे हैं, बार बार जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यही चीज होती है, जब अपन पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना, अपन को ट्रेंड पता चल जाता है कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको और अच्छे से अपन प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।